सो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे इस इशू ऑफ शेयर्स। ये सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है पूरी अकाउंट्स बुक में हम लोग का। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि शेयर्स। अब आखिरकार ये शेयर्स क्या होता है? जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो या वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको एक चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कैपिटल। कैपिटल की रिक्वायरमेंट सबको होती है, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, ठीक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल की रिक्वायरमेंट एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी होती है। नॉर्मल सी बात है, उनको इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, बिजनेस रन करना है, तो उनको भी और कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और इनको जो कैपिटल की जरूरत पड़ती है वो कोई छोटा मोटा कैपिटल नहीं होता, उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल करोड़ में इनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अब ये पैसों की रिक्वायरमेंट वो 1, 2, 50 लोगों से पूरी नहीं हो सकती। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और वो छोटे छोटे हिस्से को हम लोग बोलते हैं शेयर्स, ठीक है। ये छोटे छोटे हिस्से को किसमें डिवाइड करते हैं? छोटे छोटे हिस्सों में, और वो हर एक छोटा हिस्सा जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर्स बोलते हैं। जो बंदा कंपनी की ये शेयर्स को खरीदता है वो कंपनी का शेयर होल्डर होता है और वो कंपनी का ओनर होता है, ठीक है। अब ये चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले, देखने वाले कि कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है और उसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग देखने वाले ये चैप्टर। अब सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि कंपनी को 2 लाख रुपए की जरूरत है, 2 लाख रुपए की जरूरत है। मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ, ₹2 लाख, ठीक है। तो अब इसने कंपनी ने डिसाइड करी है कि उसकी एक शेयर की कीमत है, मैं इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूँ, वो सोच रही है कि उसको ओके। तो हम लोग देख रहे थे कैपिटल, ठीक है। और तो उसको 2 लाख रुपीज की जरूरत है, कैपिटल 2 लाख रुपीज है। अब उसने डिसाइड करी कि एक जो शेयर है उसकी कीमत कितनी है? 10, ठीक है। तो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर 2 लाख रुपए की उसको जरूरत है, उसमें एक शेयर की कीमत 10 लिखा है, तो कितने शेयर उसको इशू करने पड़ेंगे? ओके, 2 लाख रुपीज इन लोग का कैपिटल है, डिवाइडेड बाई 10, एक शेयर की कीमत 10, मतलब इसको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 20,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे, ये छोटे छोटे। अब ध्यान रखिए, अब आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से शेयर एप्लीकेशन जो होता है उसके आगे कैसा प्रोसीजर होता है, शेयर कैसे इशू किए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन का एक डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक लोगों को मिलता है और लोगों को मतलब कंपनी इसलिए इशू करती है सो दैट उनको बताने के लिए कि हमारी कंपनी इशू कर रही है कि पर्टिकुलर शेयर, एक शेयर की कीमत ये है, हम ये स्टॉक एक्सचेंज के साथ में लिस्टेड है, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स जो अपनी तारीफ है, अपनी अच्छाई, या हम लोग बोल सकते हैं कंपनी के पूरा अपना एड्रेस और कौन से बैंकर। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो पब्लिक लोगों को प्रोस्पेक्टस जो मिल गया वो प्रोस्पेक्टस के साथ में एक और डॉक्यूमेंट होती है और जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन। ऑफकोर्स एप्लीकेशन है ये, और किस चीज़ का एप्लीकेशन है? वो शेयर का है, इसलिए शेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा? अपने डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो शेयर खरीदने के लिए। अब आप उसमें सारी डिटेल्स फिलअप कर दोगे, आपका नाम वगैरह सब चीज़ें, आपको कितने शेयर चाहिए आप उसमें भी लिख दोगे, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करती है, ये शेयर एप्लीकेशन के साथ में ना हम लोग को बोलती है एप्लीकेशन अमाउंट भरने के लिए, एप्लीकेशन मनी पे करने के लिए बोलती है, ठीक है। तो आपको क्या पे करना होगा? एप्लीकेशन मनी पे करना होगा, ठीक है। इससे एक बात हम लोग को समझना आना चाहिए कि कंपनी जो है ना कभी भी पूरा मतलब पूरा पैसा एक साथ नहीं मांग रही, उसको छोटे छोटे हिस्सों में मांग रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक शेयर की कीमत 10 है तो वो 10 के छोटे छोटे टुकड़े करेगी। सबसे पहले जो वो पैसा मांग रही है वो है शेयर एप्लीकेशन में, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन के लिए वो 2 रुपये मांग रही है, ठीक है। नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट, अगर आपने शेयर अलॉट कर दिए जा रहे हैं तो आपसे वो पैसा मांग रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 रुपये। फिर वो आपसे मांग रही है शेयर फर्स्ट कॉल, फिर आपसे उसने मांगी 2, और अब जो बकाया है वो सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल हम लोग बोल सकते हैं। फाइनल कॉल दैट इज 3 रुपीज, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10 पर शेयर वो मांग रही है और ये 10 रुपये उसके पास चले जाएंगे कंपनी के पास। अब ये जो पैसे है ना वो किसका पार्ट है पता है? शेयर कैपिटल का पार्ट है। किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आएगी, ठीक है। कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आएगा, ठीक है। और उसके बाद कंपनी क्या करेगा? उसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का। तो अब हम लोग को देखने की जरूरत है एंट्रीज देख लेते हैं हम लोग। देखो
सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, प्रोस्पेक्टस कंपनी जो इश्यू करेगा और लोग क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस के साथ में जो एप्लीकेशन है, शेयर एप्लीकेशन है, उसको फिलअप करके एप्लीकेशन मनी देंगे। तो फर्स्ट एंट्री अपनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आखिरकार इसका लॉजिक क्या है? सबसे पहला कंपनी को पैसा मिल रहा है, कंपनी कैश में पैसा नहीं रिसीव करेगी, ऑफकोर्स काफी अमाउंट ज्यादा होगा, तो ये पैसा जाएगा बैंक के थ्रू। तो बैंक का अकाउंट क्या होगा, डेबिट, मिलेगा पैसा हम लोग को, डेबिट व्हाट कम्स इन, हम लोग को पैसा मिल रहा है। अच्छा, ये कौन से रीजन की वजह से हम लोग को मिल रहा है? क्योंकि हम लोग ने क्या इशू की है, लोगों को शेयर एप्लीकेशन दी, और शेयर एप्लीकेशन के बदले हम लोग को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है बैंक। तो बैंक अकाउंट पैसे आ रहे हैं शेयर एप्लीकेशन की वजह से, ठीक है। सेकेंड एंट्री अपना, अब ये जो पैसा हम लोग को शेयर एप्लीकेशन के थ्रू मिल चुका है, इसको हम लोग को ट्रांसफर करना है। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। अब ट्रांसफर की एंट्री में क्या रहेगा, क्या ट्रांसफर करना है हम लोग को, शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में, क्योंकि शेयर कैपिटल का ही तो पार्ट है ना एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। हम लोग क्या करेंगे, जो चीज ट्रांसफर होती है उसको डेबिट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो इसमें कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करी थी, एप्लीकेशन के साथ में लोगों ने एप्लीकेशन पे कर दी है, तो एप्लीकेशन भर दिया, अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी बैंकर के पास पहुंचा दी। अब थर्ड एंट्री में इसमें क्या था, पहले रिसिप्ट, हम लोग को बैंक के थ्रू अगर पैसा मिल रहा है तो दैट इज रिसिप्ट, और ये एंट्री को हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट, और ये एंट्री को बोलेंगे ट्रांसफर। अब क्या होगा, कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल गया, कंपनी डिसाइड करेगी किनको शेयर देना है, किनको नहीं देना। तो कंपनी क्या करेगी, जो लोगों को उनको शेयर्स देना है ना, उनको वो अलॉटमेंट मांगेगी। किसके थ्रू मांग सकती है, लेटर के थ्रू, लेटर के थ्रू मांग सकती है, या तो वो मेल करेगी कि आपका जो है अभी एप्लीकेशन हमने रिसीव कर लिए, अब आपको अलॉटमेंट मनी देना। तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं पहले क्या होगा, ट्रांसफर की एंट्री आएगी, उसके बाद आएगी पेमेंट की, मतलब कि रिसिप्ट की एंट्री आएगी। देखो कैसे, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्यू, उसको बोलते हैं ड्यू एंट्री, जिसमें हम लोग का भी एप्लीकेशन मनी आ गया हम लोग के पास, और हम लोग ने एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी। अब हम लोग का अलॉटमेंट क्या हुआ, ड्यू है। अलॉटमेंट ड्यू मतलब ये है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद बैंक में पैसे आएंगे। ड्यू की एंट्री क्या होगी, कोई भी चीज ड्यू मतलब अभी टाइम हो गया उसका पेमेंट के लिए, तो क्या हम लोग की एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो ये एंट्री से क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों को पैसा दो, क्योंकि टाइम आ गया ट्रांसफर का, हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल, ठीक है। इसलिए पहले हमेशा देखो फर्स्ट में क्या रहेगा, एप्लीकेशन में पहले अपने को पैसा मिलेगा, फिर ट्रांसफर करेंगे। बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में पहले हम लोग को ड्यू की एंट्री डालनी पड़ेगी, मतलब ट्रांसफर की एंट्री डालनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग के पास पैसे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। जैसे हम लोग की एंट्री क्या होगी, बैंक ड्यू हुआ था, ड्यू की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री क्या होगी अपनी, सॉरी ये हो गया हम लोग के 4 एंट्रीज हो गई। हम लोग किसके पास था, शेयर एप्लीकेशन की शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री अब हम लोग को देखना है। ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला, सिर्फ पहले एप्लीकेशन में पहले रिसिप्ट फिर ट्रांसफर, बाकी सब में पहले ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट। अभी क्या होगी, ट्रांसफर वाली एंट्री। ट्रांसफर वाली एंट्री किसको ट्रांसफर करना है हम लोग को, एग्जैक्टली फर्स्ट कॉल को ट्रांसफर करना है कहाँ पर, शेयर कैपिटल। तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफर होगा ये, शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर 6th एंट्री कैसे आएंगे, अभी ये कौन सी थी हम लोग की, ड्यू या ट्रांसफर की एंट्री थी। अभी इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी, रिसिप्ट की। कौन सी आएगी, रिसिप्ट की। क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम लोग ने बोल दिया कि हम लोग का ड्यू हो गया, मेल वैसे हम लोग का ड्यू हो गया, अभी हम लोग को मिलने वाला है पैसा, तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। लास्ट की एंट्री क्या होगी हम लोग की, लास्ट की 2 एंट्री क्या बचेगी, सही वो आप लोग करोगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट कॉल हम लोग ने क्या कर दिए, हो गया।
अभी क्या है, हम लोग की टर्म किसकी है, फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल अगेन पहले क्या होगा, ट्रांसफर एंड देन रिसिप्ट। ट्रांसफर की एंट्री क्या आएगी, क्या ट्रांसफर करना है, फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग का हो गया ट्रांसफर की एंट्री। लास्ट एंट्री किसकी होगी हम लोग की, एग्जैक्टली हम लोग को पेमेंट की मतलब रिसिप्ट की एंट्री होगी। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है, 7 और 8 आप लोग कर लोगे। चलिए जल्दी कर दीजिए आप लोग। ओके, सो आई होप आप लोग ने वो कर लिया होगा प्रैक्टिस। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो क्या लिखा है, गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, गजानन लिमिटेड जो है उसने 60,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। 60,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। ओके, एक शेयर की कीमत कितनी है, 10। 60,000 इक्विटी शेयर अगर उसने इशू किया है और एक शेयर की कीमत अगर 10 है तो क्या शेयर कैपिटल कितना होगा, देखो कैसा होगा, शेयर कैपिटल। ठीक है, 60,000 शेयर इसने इशू किया है, एक शेयर की कीमत कितनी है, 10। तो कितना मिला होगा हम लोग को, 6 लाख। 60,000 है, 0 है ना, 0 एक बढ़ा देंगे, 6 लाख हो गया। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10। ठीक है, अब 6 लाख क्या है इसका शेयर कैपिटल और नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हम लोग ने, 60,000।